नमस्कार, मैं शालू शर्मा। अकबरपुर से बसपा प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा हमारे साथ में मौजूद है। चंद्र प्रकाश जी, न्यूज़बीन में आपका सबसे पहले स्वागत। थैंक यू। चंद्र प्रकाश जी, किन मुद्दों पर आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम अकबरपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में आज जनता के बीच में शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ यहाँ जो अकबरपुर के जो मूलभूत सुविधा है, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क आदि की जो भी समस्याएं आज तक जनता को नहीं मिल पाई है, उसको प्राथमिकता के आधार पर देने का काम कर रहे हैं। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम क्षेत्र में जा रहे हैं और निश्चित तौर पर जनता का हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है। समर्थन मिल रहा है, भीड़ भी काफी है। वोट में बदलेगी कि नहीं बदलेगी? नहीं, निश्चित तौर पर वोट में बदलेगी और यहाँ से निश्चित तौर पर भारी बहुमत के साथ जनता इस बार आशीर्वाद देगी। और कितनी सीटें? अम्बेडकर नगर की पांचों सीट आज के डेट में बहुजन समाज पार्टी के झोली में जाने का काम कर रहा है। सपा के पास ही 2012 में टक्कर नहीं है? नहीं, अम्बेडकर नगर में तो कोई टक्कर नहीं है। जहाँ तक हम लोग अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हम जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से ही लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर हम सबको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। सम्मान की बात आपने की, बसपा में वो सम्मान मिल रहा है आपको? क्योंकि बसपा, बीजेपी, फिर बसपा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का ये हमेशा जिला रहा है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस अम्बेडकर नगर को बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से 29 सितंबर 1995 को इस जिले को बनाकर यहाँ के सभी सर्व समाज के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रही है और हमेशा यहाँ से विधायक हमेशा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम की। बसपा आती है तो क्या जनता के लिए करेगी जो बीजेपी नहीं कर पाई? देखिए, अभी तक तो अम्बेडकर नगर में जो भी विकास के कार्य हुए हैं वो बहन कुमारी मायावती जी के सरकार में हुए हैं और जो भी जितने भी यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको डेवलपमेंट दिख रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा जिला अस्पताल हो या बच्चों के शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो, तमाम सारी योजनाओं को लाकर बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर देने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर इस बार जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर प्राथमिकता के आधार पर अम्बेडकर नगर का विकास करने का काम बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। चिकित्सा रोजगार की बात तो बीजेपी भी कर रही है, रोजगार दे रही है। आप भी रोजगार देंगे, वो भी रोजगार देंगे? देखिए, जब बहन कुमारी मायावती जी की चौथी बार सरकार बनी थी तो निश्चित तौर पर 1 लाख नौकरी देकर पूरे उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ाने का काम किया था और केवल अम्बेडकर नगर में 1725 नौकरी देकर सफाई कर्मी के रूप में यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया था। तो इस आधार पर जब जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तो हमेशा समूह का के बैकलॉग का जो नौकरी थी उसको निकालकर निश्चित तौर पर यहाँ पर नौकरी देने का काम बहुजन समाज पार्टी की करी है। लेकिन जब से समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल पीछे हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, अभी तक किसी प्रकार की कोई नौकरी देने का काम नहीं हुआ, बल्कि बेवकूफ़ बनाने का काम हुआ। नौकरी के नाम पर एग्जाम करा लिया गया और एग्जाम को हमेशा निरस्त कराने का काम कर रही। तो ऐसे में केवल जनता बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी के सरकार के ऊपर भरोसा कर रही कि बहन जी जो कहती है वो करती हैं। भरोसा पूरा करोगे जनता का? एकदम 100%। मैंने पिछले 10 साल नगर पालिका के रूप में जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था और निश्चित तौर पर हमने 10 साल में इस अम्बेडकर नगर की नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करने का काम किया। आज जहां पर हम लोग खड़े हैं ये निश्चित तौर पर नगर पालिका के अंतर्गत आता है और यहाँ के सारे लोग खड़े हैं। आप सभी कॉलोनी के लोग हैं। जितना इस कॉलोनी के लोग ने हमसे अपेक्षा किया था उससे ज़्यादा मैंने करने का काम किया। चंद्र प्रकाश वर्मा के सामने जो कड़ी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? यहाँ पर कोई कड़ी चुनौती नहीं है। सभी जनता का आशीर्वाद आज हमारे साथ है और निश्चित तौर पर टक्कर तो है। सपा भी कांटे की टक्कर दे रही है बसपा को? नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे काम के आधार पर हमने जो 10 साल जनता के बीच में काम करने का जो हमको मौका मिला था, जो हमने काम करके दिखाया है, उस आधार पर आज पूरे विधानसभा के लोग अम्बेडकर नगर से मैसेज जा रहा है कि जब 10 साल जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक विकास करने का काम किए। उसमें जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था और निश्चित तौर पर हमने 10 साल में
इस अंबेडकर नगर की नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में विकसित करने का काम किया। आज जहां पर हम लोग खड़े हैं ये निश्चित तौर पर नगर पालिका के अंतर्गत आता है और यहाँ के सारे लोग खड़े हैं। आप सभी कॉलोनी के लोग हैं। जितना इस कॉलोनी के लोग ने हमसे अपेक्षा किया था उससे ज्यादा मैंने करने का काम किया। चंद्र प्रकाश वर्मा के सामने जो कड़ी चुनौतियां हैं वो क्या हैं? यहाँ पर कोई कड़ी चुनौती नहीं है। सभी जनता का आशीर्वाद आज हमारे साथ है और निश्चित तौर पर टक्कर तो है, सपा भी कांटे की टक्कर दे रही है बसपा को? नहीं, कोई कांटे की टक्कर नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे काम के आधार पर हमने जो 10 साल जनता के बीच में काम करने का जो हमको मौका मिला था, जो हमने काम करके दिखाया है, उस आधार पर आज पूरे विधानसभा के लोग अंबेडकर नगर से मैसेज जा रहा है कि जब 10 साल जनता ने उनको आशीर्वाद दिया था तो निश्चित तौर पर अधिक से अधिक विकास करने का काम किए। उसी आधार पर आज जनता विधानसभा क्षेत्र में वो भरी निगाह से देख रही है कि निश्चित तौर पर अगर ये प्रत्याशी के रूप में यहाँ से विजयी होंगे तो निश्चित तौर पर जैसे अकबरपुर में विकास हुआ था वैसे पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास करने का काम करेंगे। इसी आधार पे हमको जनता अपना भरपूर समर्थन देने का काम कर रही है। वादे खोखले तो नहीं होंगे कि मैनिफेस्टो जैसे ला रही है वो कागजों में है, धरातल पर उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी कभी मैनिफेस्टो नहीं ले आती, वो हमेशा काम करने में विश्वास करती है। और बहन कुमारी मायावती जी इस बार भी उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हम करने में विश्वास करते हैं और जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर वो जो विकास के कार्य होने हैं और इस उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, इसमें समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधारित जो बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है उसको हमेशा चरितार्थ करने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब 10 तारीख को गिनती होगा तो निश्चित तौर में इस प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार। अकबरपुर की जनता को चंद्र प्रकाश वर्मा का क्या संदेश? अब संदेश तो हम अब अपील कर रहे हैं सभी लोगों से कि हमारी क्षेत्र की जनता हमें अपना समर्थन दे और मैं निश्चित तौर पर उनके जो अगर वो उनका विश्वास मुझे मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूंगा। और सभी को मैं वादा कर रहा हूं कि जब आप सबका आशीर्वाद आने वाले 3 तारीख को मुझको मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपके बीच में आकर आपके सुख दुख को बीच में बांटने का काम करूंगा। आपके क्षेत्र का, सभी के क्षेत्र का चौमुखी विकास करने का काम करूँ, इसी संदेश को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ। तो ये थे अकबरपुर से प्रत्याशी चंद्र प्रकाश वर्मा जो कह रहे थे उनकी सरकार आती है तो प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा।